मैं कश्मीर में पीएचडी भी करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस से रिसर्च स्कॉलर हूँ। सर जैसे एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, तो उसके बाद सर जैसे कश्मीर में घटना हुई, जैसे कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट में राहुल भट्ट को मारा गया, या पहलगाम के पास जो रहने वाला को मारा गया, या राजस्थान के एक बैंकर थे विजय कुमार को मारा गया। तो मेरा प्रश्न ये सर कि क्या फिल्म के बाद इन घटनाओं पर असर पड़ा, क्या उसके लिए फिल्म से कुछ लिंक जोड़ा जा सकता है कि जो एक्टिविटीज हुई हैं उससे फिल्म से रिलेशन है सर? दिनकर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी कि आपने सवाल पूछा और आपने बोला पीएचडी कर रहे हैं। मुझे अभी आपका स्टेटमेंट का मालूम नहीं है, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी एक पीएचडी इसी भी टेररिज्म कश्मीर पे थी, तो मैं आपसे थोड़ा सा रैपो कनेक्टेड हूँ, थोड़ा सा आई फील हैप्पी टॉकिंग टू यू। बाकी आपने जो सवाल पूछा है वो मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया आपको कि उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी। जो आपने मेंशन किया राहुल भट्ट और वो राजस्थान के एसबीआई मैनेजर वगैरह वगैरह, तो वो एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा था। अभी ये कहना कि अभी मैंने बोला ना, नंबर्स का कोई अहमियत नहीं है। इस वक्त जो स्टेट गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपनी पीठ थपथपा रही है कि जी देखिए घटनाओं में कमी आ गई है, कमी आई है, परंतु ये किस्म का पानी का बांध है कि आपने एक तरफ से बंद किया तो वो दूसरी तरफ खुलेगा। तो मैं अगर ये बोलूँ कि इसकी वजह से, हालांकि प्रोफिलेक्टिक सिक्योरिटी ही हो सकती है, इंडिविजुअल सिक्योरिटी हर आदमी को नहीं हो सकती, तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को शुरू करिए। और जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हमने, अब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, एक जो इंडिया की एक्सटर्नल एजेंसी है, एक हमारे लर्नड प्रधानमंत्री आए थे, नाम नहीं लूँगा, पता नहीं क्यों उनके दिमाग में क्या पॉलिटिकल कंपल्शन थी, उन्होंने उसको बैन ही कर दिया। तो अभी रॉ को दोबारा रिवाइव करने के लिए जो इंटेलिजेंस एजेंसी का जो उसका जो होता है सोर्स होता है, उसको कल्टिवेट करने के लिए कम से कम 10-20 साल का समय चाहिए। तो हमारी वहाँ पे जो इंटेलिजेंस थी वो कमज़ोर पड़ गई है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंस बढ़ाइए। अभी देखो ये जो किलिंग हो रही है, अभी आप सारे लोग ध्यान से सुनिए, ये सिलेक्टिव किलिंग के लिए कोई टेररिस्ट पाकिस्तान से आने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके, बड़ा प्लान करके, सोच के गोली मार के आए। ये एक कोई ओवरग्राउंड वर्कर अपनी जेब में रिवॉल्वर रखेगा, नॉर्मल स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे, साइकिल पे, पैदल चलता हुआ आएगा, किसी बंदे को बोलेगा, उसे डिसाइड करके रखा होगा भाई तुम गोली मारेगा, तेरे को मैं फलानी जगह वेपन हैंड ओवर करूँगा, गोली मार के आना, वापस वेपन मुझे दे देना और भीड़ में गायब हो जाना। अब जब तक कोई सीसीटीवी कैमरा पे किसी ने फोटो नहीं देखी, ये जो आदमी है गोली मारने वाला, ये हाइब्रिड टेररिस्ट है, ये कोई प्रोफेशनल बंदा नहीं है। ये सिर्फ 1-2 लाख रुपए के लालच में उसको पहले दिए या बाद में दिए, वो बोलेगा ठीक है मैं आपको बैंक के बाहर मिलूंगा, गली के पीछे पिछवाड़े में जा करके अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालना, मेरी जेब में डालना, मैं वहाँ से अंदर जाऊँगा, दरवाज़ा खोलूँगा, उसके बाद वहाँ खड़े होकर गोली मारूंगा, फिर यहीं आऊँगा, वेपन वापस करूँगा और भीड़ में घूम जाऊँगा। तो इस किस्म की चीज़ है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी को ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देना हमारा एक तरीका हो सकता है। मॉनेटरी जो मूवमेंट्स होती है पैसों की, अब वो उन्होंने बंद करनी शुरू कर दी है। जितने भी लोग टेररिस्ट के साथ इन्वॉल्व हैं या पाकिस्तान में हैं, चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज सीज करनी शुरू कर दी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे ताला लगा दिया है, उनको कुर्की शुरू कर दी है, उनके जो भाई बंधु जो भी इन्वॉल्व लोग हैं उनको अंदर करना शुरू कर दिया। तो उससे इन द लॉन्ग टर्म ये स्टेप सही है, इन द लॉन्ग टर्म फ़र्क आएगा।